ठीक है दोस्तों, ढेर सारे अपडेट्स की बात आ चुकी है बिकॉज आज ही तो है आर्नोल्ड क्लासिक, शाम में होगा 7:15 बजे। और इसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले इतने सारे अपडेट्स जो आ चुके हैं बॉडी बिल्डर्स के, उनके ऊपर तो बात करें। एक्चुअली दोस्तों, एक्सपेक्टेड तो यही था कि आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा डीप लाइनअप और बहुत कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कई सारी चीज़ें ख़राब होती गई इस शो में, जो कि इसके मज़े को थोड़ा सा किरकिरा कर रही है। हाल ही में हमने देखा रोली विंकलर बाहर हो गए आर्नोल्ड से, 21 तारीख की दोस्तों ये बात है। लेकिन कल ही ये भी अपडेट आया कि विलियम बुनैक भी आर्नोल्ड से बाहर हो चुके हैं, वो भी नहीं अब आने वाले। अब दोस्तों, इसके पीछे वजह बताई गई थी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की, और कई सारी और अलग अलग बातें बोली गई थी अनटिल अनलेस विलियम बुनैक ने खुद से पोस्ट नहीं डाला। उन्होंने खुद बता दिया कि हाँ भाई, ट्रैवल इशू मुझे हो रहा है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ अमेरिका तक। और डेफिनेटली इस बार इसलिए वो आर्नोल्ड मिस करने वाले हैं, जबकि वो डिफेंड करने की तैयारी में थे, पूरा पूरा टाइटल को तीसरी बार जीत सकते थे, लेकिन इस बार हमें कोई नया ही अब चैंपियन देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि विंकलर के साथ पिछले साल ये हुआ था, कोविड के चलते वो निकल नहीं पाए थे, और एट द वेरी एंड वो ओलंपिया मिस कर गए थे। एक साल उनका पूरा उसमें बर्बाद हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर विलियम बुनैक भी बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही निकलने वाले थे आर्नोल्ड में कम्पीट करने के लिए, और जब उनको ये चीज़ मालूम थी कि यूएस में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। ईजी नहीं है दोस्तों प्रोसीजर अबू धाबी से यूएस का उनका जाने का, वैसे ही इतना लंबा फ़्लाइट टाइम है, 15 से 20 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं, और वो बिल्कुल एंड में निकल रहे थे। आई थिंक ये चीज़ इन दोनों ही एथलीट्स ने एक जैसी सिमिलर करी है, जो कि मिस्टेक है काफ़ी बड़ी। दोस्तों, आप ये देखो, सीरियसली यूएस में ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं है। अभी कितने सारे कैनेडियंस यूएस नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शंस रहती है। हार्डी शुपन पिछले साल यूएस नहीं जा पा रहे थे, लगभग आउट ही थे वो, कितनी मुश्किल से अंदर उन्होंने एंटर करा। ऐसे में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मूव किसने करी थी? बिग रैमी ने। 1 महीना पहले आकर के, 3 हफ्ते पहले आकर के बैठ गए थे। इस बार भी उन्होंने सेम वही चीज़ करी है। हार्डी शुपन ने इस बार बहुत स्मार्ट मूव करी है। एक्चुअली स्मार्ट नहीं, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो आ गए, उनके लिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज आप ये कह लो गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो अब इतना मुश्किल नहीं है उनका यूएस में एंटर करना। पिछले साल एक सबसे बड़ी लेकिन दोस्तों जो बात थी वो थी एम्बेसी सारी ही बंद थी। हार्डी जहाँ पर भी जा रहे थे उनको कहीं से वीज़ा मिल ही नहीं पा रहा था, तो वो अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा धक्के खाए थे उन्होंने। इस बार ये था कि हाँ भाई, कोरोना वायरस इस टाइम पे नहीं था जब हार्डी शुपन यूएस में आए, तो एम्बेसीज खुली थी, इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिला और ईजिली उनको वीज़ा मिल गया पिछले साल के मुकाबले। और इसी चीज़ का उनको फ़ायदा मिलेगा क्या, कि भाई श्योरिटी हो जाएगी कि ओलंपिया में आपको खेलने से अब कोई नहीं रोक सकता। यही पिछले साल रोली विंकलर ने गलती करी, इस बार सेम हम देख रहे हैं विलियम बुनैक ने गलती करी। इन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये लोग 3 हफ्ते पहले ही जा करके बैठ जाते यूएस के अंदर। पर 10 दिन पहले भी मैं देख रहा था कि विलियम बुनैक जो है ना, वो अबू धाबी गए थे और बिल्कुल वहाँ पे फिर ट्रेन कर रहे हैं, और बिल्कुल अब एंड टाइम पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये कि इतनी डिप्लीटेड स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो, लंबी फ्लाइट आप ले रहे हो 15-20 घंटे की, अच्छा खासा बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है, अलग अलग तरह की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे ट्रैवल करना उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। दूसरी बात ये, ऐसी दूर जगह पे, अमेरिका जैसी जगह पे पहले से पहले जाके बैठना चाहिए। अभी कुछ लोग मतलब कमेंट भी कर रहे हैं, अब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। ये किसी ने यहाँ पे कमेंट करा है, तो जब गाड़ी छूटने में 5 मिनट रह जाएंगे तभी घर छोड़ोगे। मालूम है कि घर से स्टेशन का रास्ता लगभग 1 घंटे का है, पर निकलेंगे 5 मिनट पहले ही। तो यस, ये एग्जैक्टली हुआ है बुनैक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ ओलंपिया के लिए जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाए, ना कि ऐसे कि 6-7 तारीख को ही निकल रहे हैं बिल्कुल एंड में। वो चीज़ फिर से इनको प्रॉब्लम दे सकती है, और रोली विंकलर को भी दे सकती है। अगर ये लोग जल्दी निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रैंडन करिए इस वक्त दोस्तों अभी वहीं पर या कुवैत में है, देखते हैं वो कितनी जल्दी निकलते हैं। जल्दी निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। बुनैक के लिए ज़्यादा बड़ा टाइटल मैटर करता है आर्नोल्ड का, क्योंकि उसको जीतने की गारंटी लेते हैं एक्चुअली, पर ओलंपिया जीतना उनके अभी बस की बात नहीं है जिस तरीके से एथलीट्स का लाइनअप है। तो मेरे हिसाब से उनके लिए ज़्यादा बड़ा टाइटल आर्नोल्ड का था, जो उन्होंने इस साल अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया। खैर दोस्तों, इस आर्नोल्ड से सिर्फ बुनैक बाहर नहीं हुए, रोली विंकलर बाहर नहीं हुए, हमने देखा सेड्रिक मैकमिलन भी इनिशियली खेलने वाले थे, वो भी बाहर हो गए, और लायनल बाया की उनके साथ में भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, बाहर होने की जब बात हो ही रही है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटिंग वाली न्यूज़ निकल के आती है वो आती है ओलंपिया से रिलेटेड, क्योंकि फिल ही थी बाहर हो गए ओलंपिया से। ये कहना है उनके कोच हैनी रैम्बॉट का। फिल इस साल ओलंपिया में नहीं कम्पीट करने वाले, और हैनी रैम्बॉट ने चीज़ खुद ही बोली है कि इनिशियली फिल का प्लान ही नहीं था कभी भी ओलंपिया में खेलने का इस साल का, और वो एकदम क्लियर थे कि उनको कुछ और ही करना है। वो कुछ और क्या है भाई, वो उनके अपने प्लान से कुछ भी कर सकते हैं। हैनी भी कुछ ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, लेकिन फ़िलहाल फिल ही इस साल हमें नहीं दिखाई देने वाले। ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि अगर वो होता ना कंफर्म, तो वो पहले ही बता के चलते फिल हीथ कि भाई मैं ओलंपिया में आने वाला हूँ। वो 1-1.5 महीने पहले बता देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया, और ख़ुद को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा दिखा भी रहे थे उस टाइम तक। तो पता लग रहा था कि फिल जब ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ना सोशल मीडिया पे, ज़्यादा पोस्ट वगैरह डालते, तो वो ओलंपिया में नहीं आते। जब वो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वो दिखेंगे नहीं।
चलो अब आर्नोल्ड के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ अच्छी है कि इस बार ना आपको बड़े हैवी बॉडी बिल्डर्स देखने को मिलेंगे आर्नोल्ड में, जो टॉप लाइनअप में दिखेंगे। हैवी इन द सेंस वजन में हैवी होंगे। निक वॉकर एक अच्छे खासे मास मॉन्स्टर कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। हाल ही में इन्होंने अपडेट डाला था जिसमें कि ये एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं आर्नोल्ड के अंदर। खैर मैंने इनको फर्स्ट पे ही प्रिडिक्ट करा था, हालांकि लाइट ऊपर से पड़ रही है, बहुत बढ़िया इनकी एकदम फेवरेबल कंडीशन में खड़े हुए हैं, जिसमें कि बॉडी एकदम अच्छे से उभर के आ रही है। डिप्लीटेड है इस वक्त पे, लेकिन स्टिल एकदम रिप्ड दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं फुल होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो निक एक मास मॉन्स्टर है। यहाँ पर बात करूँ मैं जस्टिन रॉड्रिग्यूज, उन्होंने अपना अपडेट डाला, वो भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द लीग, लेकिन हाँ बहुत अपनी तरफ पे अच्छे हैं। वो भी एक तरह से आप समझ के चलो कि भाई अच्छा खासा वजन पे compete करते हैं दोस्तों। इसमें अगर बात करूँ मैं अकीम विलियम्स की, आप उनको भी बिल्कुल मास मॉन्स्टर कंसिडर करो, क्योंकि मसल्स लटकती हैं, उनकी साइज़ ही इतना ज़्यादा, राउंडनेस इतनी ज़्यादा है उनके अंदर में, तो ये चीज़ है। जिसके बाद में अगर बात करूँ तो स्टीव फुकलो, यार 280-285 के आसपास वो अभी भी दिखा रहे थे अपना वज़न सोशल मीडिया पर, तो वो भी एक मास मॉन्स्टर कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अंदर दोस्तों इयान वेलियर भी कोई हल्के बॉडी बिल्डर नहीं है, साइज़ वाइज वो भी एक अच्छा साइज़ कैरी करते हैं। ओवर साइज्ड नहीं है बट ठीक ठीक लगते हैं। हसन मुस्तफ़ा, उनको डेफिनेटली मैं हसन को एक मास मॉन्स्टर से थोड़ी नीचे की कैटेगरी में रखूँगा, बट उनका जितना फ्रेम है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा उन पर साइज़ है। तो बोनैक ही जो थे वो थोड़े से छोटे थे साइज़ में, आपको सारे बॉडी बिल्डर ना बड़े बड़े दिखाई देंगे इसमें, जो कि एक अच्छी ही बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो आर्नोल्ड क्लासिक की आज लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो बिल्कुल फ्री है। मैं सही में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने कोई इसमें चार्ज नहीं लिया। वहीं जो छोटे मोटे जितने भी प्रो शोज़ हैं हर जगह पे $30-40 हमें देने ही पड़ते हैं, बट ये एकदम फ्री कर दिया इन्होंने। यहाँ पर दोस्तों इनकी वेबसाइट इन्होंने बताई है, arnoldclassic.tv करके वेबसाइट है, तो उस पर जाओगे, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग इन्होंने दिखा रखी। साथ ही साथ इन्होंने इंडियन टाइम के हिसाब से बताया कि इस टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी, यानी कि 25 तारीख को शाम के 7:15 बजे 7:15 पर शुरू होगा बेसिकली प्री जजिंग। और अगर मैं बात करता हूँ तो 26 तारीख को 3:45 AM, यानी कि वही रात में ही 3:45 बजे आर्नोल्ड क्लासिक के फाइनल्स भी शुरू हो जाएंगे। अफसोस ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बाहर वो लोग दिन में शुरू करते हैं और शाम में फाइनल्स करते हैं, तो यहाँ पर शाम हो रही होगी और अगला दिन शुरू होने वाला होगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों, लेकिन फ्री लाइव स्ट्रीमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा पे नहीं करना। ऑब्वियसली ऑडियंस इसको काफ़ी ज़्यादा देखेगी। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी मूव करी इनके प्रमोटर्स ने दोस्तों। उसके बाद अगला अपडेट अगर मैं देता हूँ तो वो आता है कियोन पियर्सन के ऊपर। देखो बातें तो बहुत सारी हो गई शॉन क्लैरिडा के ऊपर यहाँ पर दोस्तों, लेकिन मैंने सही में 212 के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी, जबकि इसमें कई हमें अच्छे अच्छे दावेदार इस बार देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग कियोन पियर्सन, डेरेक लंसफर्ड, कमाल एल्गारनी दोस्तों डेफिनेटली आने वाले, और यहाँ पर जॉर्ज पीटरसन भी है। तो कई सारे अच्छे अपडेट्स सारे एथलीट्स के भी आ चुके हैं, बट मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें मैं प्रिडिक्शन करूंगा कि कौन 212 का खिताब इस साल जीत सकता है। तो प्रिडिक्शन वीडियो 212 की मैं लाने वाला हूं जल्दी से, बट फिलहाल ये जो अपडेट है कियोन पियर्सन के ऊपर है दोस्तों। कियोन अच्छे लग रहे हैं, मैंने सही में अभी जब इनकी पोजिंग वीडियो देखी, इनकी मसल्स में कुछ मेरे को सर्टेन एक हार्डनेस नज़र आने लग गई अपर बॉडी में, लोअर बॉडी बहुत अच्छी रहती है। साइज़ डेफिनेटली कियोन पियर्सन पे काफ़ी अच्छा है। ये जो इनका साइड चेस्ट में आर्म्स इतने बड़े लग रहे हैं इसीलिए क्योंकि भाई सब कैमरे का खेल है, कैमरे के कमाल की वजह से वो साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा हो गया है और चेस्ट थोड़ी सी दूर है, लेकिन स्टिल आप देखोगे चेस्ट में एक अच्छी डेप्थ है। जबकि कियोन का दोस्तों सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था ना, आपको 3 साल पहले वाले अगर ये याद हो, इनकी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट आती थी। इन्होंने बहुत काम करा है इसके ऊपर, अब लोग भूल गए हैं इनकी वीकनेस थी, पर इन्होंने इतना इस पर मतलब काम किया है दोस्तों। बात करूँ उनके मोस्ट मस्कुलर की, कियोन की आर्म्स में अगेन हार्डनेस दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लुक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर ये रेप्लिकेट कर देते हैं ना इसको ओलंपिया की स्टेज पे, बहुत ज़्यादा खतरनाक उतरने वाली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीत जाएंगे क्योंकि और बहुत अच्छे दावेदार इनके आगे खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार का 212 मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज तक के किसी भी 212 डिवीजन से, क्योंकि लाइनअप लंबा होने वाला है, चैलेंजर्स लंबे होने वाले हैं इसके अंदर दोस्तों। भुवन चौहान भी खेलने वाले हमें पता है, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक जिस दिन होगा उसी दिन उनका भी एक कॉम्पिटिशन होगा अपनी ही कंट्री यानी कि कनाडा में। इनके लगातार अपडेट्स आए जा रहे हैं और भुवन इंप्रेसिव लग रहे हैं बीइंग फ्लैट, डेफिनेटली फ्लैट ही होंगे। अब ये लोड अप करना शुरू करेंगे और ये काफ़ी उस हिसाब से अच्छे लग रहे हैं जितना ये अपने आप को फ्लैट कह के चल रहे हैं। ये दोस्तों इनकी 3 दिन पुरानी वीडियो है जिसमें कि ये अपनी पोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेज वाले दिन देखना होगा कि भुवन के इंप्रूवमेंट्स एक्चुअली कितने थे जब पिछले बार हमने इनको स्टेज पे देखा था। मेरे हिसाब से तब हमें इनकी एक्चुअल ग्रोथ पता लगेगी कि इन्होंने क्या करी। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, चेस्ट में इनके स्ट्राइशंस दिखाई दे रहे हैं। यही होता है, मसल धीरे धीरे करके जो इनकी मैच्योर हो रही है ना वो अब दिख रही है। यही जो इनकी दूसरी फोटो है इसके अंदर भी इनकी चेस्ट अच्छी लग रही है। अगेन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी लाइट
लाइटिंग कंडीशन में खड़े हैं, यहाँ पे कि शेडो इनके ऊपर से पड़ रही है और नीचे इनके अंधेरा है, तो मसल्स क्या होती है प्रोट्रूड करती हुई नज़र आती है, जिसमें कि बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है। स्टेज पे वहीं लाइटिंग कभी भी उतनी अच्छी नहीं होती आजकल के ज़माने में, तो ख़ास तौर से देखते हैं स्टेज पे ये कितना बेहतरीन लगती हैं। मेरे हिसाब से भुवन शो जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, लेकिन कितने अच्छा पिछली बार से दिखते हैं, सबसे बड़ी बात वही होने वाली है, वही होगा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। दोस्तों अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े अगले अपडेट पे, तो वो आता है ओलंपिया प्राइज़ मनी के ऊपर। इस बार इन लोगों का यानी जैक वुड का ये कहना है कि ओलंपिया में सबसे हाईएस्ट प्राइज़ मनी जाएगी 1.6 मिलियन डॉलर्स की, कुल मिला के सारी डिवीजन्स में जो बांटी जाएंगी। हमेशा प्राइज़ मनी बढ़ती ही है हर साल, लेकिन जो मिस्टर ओलंपिया बनता है ना, उसको हम देखते हैं कि हमेशा $4 लाख ही मिलते हैं। मेरे हिसाब से शायद इस बार भी $4 लाख ही डिसाइड करे होंगे। प्राइज़ मनी ये लोग जो दूसरी डिवीजन्स रहती हैं उसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि क्लासिक, मेंस फिजिक, बिकनी में, 212 में। तो यहाँ पर भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी ही चीज़ है, और ये एक अच्छा मूव है कि ये लोग प्राइज़ मनी बढ़ा रहे हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा नहीं है किसी एक मिस्टर ओलंपिया में दिए जाने वाली प्राइज़ मनी जो होनी चाहिए थी अब तक, पहले के ज़माने में काफ़ी अच्छी मिलती थी, अभी डेफिनेटली कम मिलती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इंक्रीज़ तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट, ये एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल दोस्तों देखना होगा अब ये कि विलियम बोनैक ओलंपिया में क्या करते हैं, इसी के साथ साथ उनके दोस्त रोली विंकलर ओलंपिया में क्या करते हैं, दोनों एक साथ वहीं दिखने वाले हैं। क्या मालूम क्या प्रेडिक्शन रहेगी, वो तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों ये वाली चीज़ थी। अगले अपडेट की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो एक बहुत ही अलग चीज़ हमें हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है हमारे एथलीट्स के बीच में, जो कि आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी। इस चीज़ में एक बहुत ही यूनिकनेस छुपी है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एकता नज़र आती है। अभी सारे एथलीट्स जितने भी थे ना, ये जो चल रहा था साहिल खान और मनोज पाटिल के बीच में, सब के सब एथलीट्स आ गए हैं जो कि मनोज पाटिल को सपोर्ट करें। मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर है कि ये लोग ना एथलीट्स लोग अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी एथलीट्स की मैंने अभी तक वीडियोस देखी है, चाहे वो संग्राम चौगले हो या फिर राम निवास, भरत सिंह वालिया, यतिंदर सिंह, वीरेंद्र घुमन, सारे जितने भी बड़े तमाम एथलीट्स हैं, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट को, क्योंकि ये जो हाल ही में अभी बात हुई है ना, साहिल खान ने जो बोला था पहले भी ऐसा, ये तेल लगा के चढ़ने वाली स्टेज पे जो बात बोली थी, ये शायद अभी दोबारा उन्होंने रिपीट किया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस चीज़ से सारे एथलीट्स खफा हैं, मतलब इस चीज़ ने एक एक बंदे को मैं देख रहा हूँ, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसे इन्होंने क्यों बोला। और दोस्तों ये चीज़ सही में ऐसी है जो कि दिल पे चोट लगने वाली चीज़ है एक एथलीट के लिए। हम लोग तो यूट्यूब पे हम लोग तो वीडियोस बना रहे हैं, पर जो एथलीट खेलने के लिए जा रहा है ना, उसको ये बात बहुत चुभेगी। क्योंकि ये जो साहिल खान ने बात बोली ना, क्या होता है इंसान बोल तो देता है पर उसको पता नहीं लगता। तेल लगा के, ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ करा, चड्डी पहन के चढ़ने वाला, एक्चुअली में अभी तो टैनिंग लगाते हैं, सबसे बड़ी बात ये एथलीट्स। लेकिन चलो आपको घटिया वर्ड्स क्योंकि यूज़ करने थे, आपने तेल बोला, पर एक्चुअली में तेल कौन लगाते थे पता है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये लिटरली एक्चुअली तेल ही लगाते थे। फ्रैंको कोलंबो, फ्रैंक ज़ेन, सर्जियो ओलिवा जूनियर, रेज पार्क, क्योंकि उस ज़माने में टैनिंग वगैरह उतनी कुछ होती नहीं थी। सही में अगर बोला जा रहा है तो इन लोगों तक भी वो बात जा रही है। आपने सिर्फ इंडियन एथलीट्स को गाली नहीं दी है, उनको ख़राब नहीं बोला, आपने उनको भी बोला है जो कि भगवान माने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। कुछ लोग तो एटलीस्ट ऐसा मानते ही हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भगवान तो मानते ही हैं। ये सब रेट्रो बॉडी बिल्डर्स थे जिनके ऊपर सीधा सीधा साहिल खान की ये बोली हुई बात अप्लाई होती है। कहने को तो इंसान बोल देता है मुँह से कुछ भी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता उसकी बात कहाँ तक पहुँच सकती है। आपने एक्चुअली में सभी बॉडी बिल्डर्स को सुना दिया है पूरी दुनिया में, जबकि बात एक इंसान के ऊपर आपकी चल रही थी, पर बेइज्जती आपने सबकी की। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग पूरी दुनिया का गेम है। तो सच में ऐसा लग रहा है ये किसी को ही कुछ नहीं समझते, इन्होंने तो अपने से ऊपर किसी को समझा ही नहीं आज तक। ये चीज़, इसको कहते हैं घमंड। दूसरी बात ये, फीमेल्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि फीमेल एथलीट्स भी भाई उसी प्रोसीजर के साथ में स्टेज पर चढ़ती हैं। मैं चीफ़ गेस्ट होता हूँ, तो ये तो आपकी बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि आपको ऐसी जगह पे चीफ़ गेस्ट बन के जाना पड़ रहा है जहाँ पर कि आप ऐसे लोगों को देखने के लिए जाते हो। उनको क्या देख रहे हो आप? ऑब्वियसली इनको फिल्म फेयर में तो चीफ़ गेस्ट बुलाने नहीं वाले, तो इसलिए यहीं पर ही जाना पड़ता है, और उन्हीं को ये गाली बक रहे हैं। वाह। तो एट द एंड भाई ये किसी को कुछ नहीं समझते, इनके आगे किसी की कोई औकात नहीं है, ये सबसे ऊपर है। पर वही चीज़ है ना, जब सही आवाज़ उठने लगती है तो अच्छे अच्छे दब जाते हैं। तो वही हो रहा है अभी भी, और अब सभी एथलीट्स ने अपनी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, जो आज से पहले सही में कभी नहीं हुआ इंडिया में। इतने सारे लोग एकजुट होकर के जो खड़े हो रहे हैं, और स्पोर्ट की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। नहीं कर सकते तो एथलीट्स आई थिंक अभी वही सिखा रहे हैं, और ये अच्छी बात है जो कि हुई इस बार। बाकी दोस्तों यही कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ वारंट निकल चुका है, इनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। देखते हैं कि क्या ये मैटर कितना आगे जाता है, क्या होता है एग्जैक्टली। सब लोग यही कह रहे हैं कि इनको सरेंडर कर देना चाहिए,
पुलिस के आगे। दोस्तों यही थे आज के सारे अपडेट्स, लेकिन एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने जो प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी ना आर्नोल्ड की, उसके अंदर मैंने जो चैम्पियन चूज़ करा था वो मैंने चूज़ करे थे एलेक्स कैम्बरिनो, लेकिन तब तक आर्नोल्ड की ऑफिशियल क्वालिफायर लिस्ट नहीं आई थी। और अभी हमने ये देखा है कि इसके अंदर में टेरिस रफिन ऐड हो चुके हैं, जिन्होंने कि ओलंपिया में पिछले साल 2nd प्लेसिंग हासिल करी। करे जोपारा इसके अंदर रहने वाले हैं, ब्रायन जोन्स रहने वाले हैं। तो अभी ना सिनेरियो बहुत बदल गया है, अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि एलेक्स ने टेरिस रफिन को नहीं हराया, उन्होंने हरा रखा है, लेकिन टेरेंस ने पिछले साल बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट अपना पैकेज शो करा था। और हाल ही में जो अपडेट आता है ना टेरेंस रफिन की तरफ से, यार इनके लेग्स और ज़्यादा अभी अच्छे लगने लग गए हैं, और पोजिंग में तो ये मास्टर हैं बिल्कुल। इनको तो सभी लोग कहते हैं पोजिंग सीखनी है तो इनसे सीखो, तो ये पोजिंग के बल पे खींच के ले जाते हैं शो, इसीलिए ये बहुत डेंजरस है। मेरे हिसाब से ये हरा सकते हैं बिल्कुल एलेक्स को। और ये जो टफ लाइनअप हमें दिखेगा ना इस बार, हमें क्लासिक फिजिक में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप ये समझो ब्रायन एंसले नहीं है, क्रिस बमस्टेड नहीं है, सारे एथलीट्स बाकी के भरे पड़े हैं जो कि अच्छे एथलीट्स हैं क्लासिक मेंस फिजिक के अंदर। तो ये अभी प्रिडिक्शन मेरी उसमें चेंज हो चुकी है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। ब्रायन जोन्स दोस्तों बहुत ख़तरनाक एथलीट है, हालांकि उतनी अच्छी मसल मैच्योरिटी इनके लेग्स में नहीं है, पर बहुत ज़बरदस्त मासिव और वी पर बहुत ही अच्छी लेकर के आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज लाते हैं क्लासिक फिजिक के अंदर। तो अभी ना ये कॉम्पिटिशन ख़तरनाक हो रहा है, और मेरे हिसाब से सारे एथलीट्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं इसमें प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक बात लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, कंपटीशन जो क्लासिक का रहने वाला है एलेक्स कैम्बरिनो और टेरेंस रफिन के बीच में रहने वाला है, ये बिल्कुल मैं क्लियर एकदम कर सकता हूँ। दोनों में से जीतेगा कौन, कोई भी जीत सकता है, दोनों बराबर के लेवल के प्लेयर है, कोई भी कितना भी अच्छा आज के दिन चमक के आ सकता है। तो अभी सिनेरियो ऐसा है। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को रखनी थी। आर्नोल्ड आएगा, सभी लोग देखेंगे और देखते हैं कितना अच्छा जाता है इस बार। बस दोस्तों मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।